اللہ ताला ने अपनी किताब हमको दी है और ये किताब तमाम इंसानों को दी है और ख़ास तौर से मुसलमानों को दी है। ये अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब हमें दी है ये समझकर पढ़ने के लिए दी है, ताकि जो गौर करने वाले वो उस किताब के अंदर गौर करे और उसकी गहराई तक पहुँचे कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और वाकई इस कायनात का निज़ाम किस तरह चल रहा है, और हर सवाल के जवाब इस किताब के अंदर है। आज जितने भी मेरे भाई डिप्रेशन में हैं, अगर तुम्हें हर तरीके से परेशानी चारों तरफ से घेर रही है और परेशानी में डूबे हुए हो, डूबे हुए का मतलब ऐसा है कि जब इंसान डूबता है तो वो बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन कोई निकलने की कोई गुंजाइश उसे नहीं दिखती। तो इसी तरह अगर कोई परेशानी में डूबा हुआ हो और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो और हर तरफ से डिप्रेशन और 24 घंटे की जो परेशानी है, मुसलसल एक घबराहट, एक मायूसी अगर उसके अंदर है, तो मेरे भाई ये वाकई किताब तुम्हें बहुत काम देगी। कुरान हर लैंग्वेज पर आसानी के साथ अपने मोबाइल पर ही मौजूद है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ऑडियो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ऑडियो सुन सकते हो तो ऑडियो भी मौजूद है। लेकिन क्या है, सबसे पहले रील्स देखना बंद करो। रील्स सबसे ज़्यादा खतरनाक ये रील्स है जो हमारे इमोशन को चेंज करती है हर 10 सेकंड में। सैड, अब आप रील देख रहे हो, एक रील हैप्पी की आई, 10 सेकंड बाद एक सैड की आई, फिर 10 सेकंड बाद एक अट्रैक्शन की आई, फिर 10 सेकंड बाद किसी और की आई। तो हर पल इमोशन चेंज होना ये अंदर से इंसान को ख़त्म कर रहा है। तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है मेरे भाई ये रील्स, जिसमें लगभग हर इंसान जो है मुब्तला और फंस चुका है। और ये एक एडिक्शन है फ़ोन, जिस तरह नशा एक एडिक्शन है, एक लत होती है, इसी तरह रील्स की लत है। जो इस लत में फंस गया वो भाई किसी काम का नहीं है, वो अंदर ही अंदर आराम 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 ख़त्म होता चला जाएगा। सबसे ख़तरनाक चीज़ है रील्स। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर कोई इस तरह का बंदा हो, मेरा भाई कोई ऐसा हो कि वाकई परेशान हो और चारों तरफ से उसे मायूसी दिखाई दे रही हो, तो खुदा के वास्ते वो सबसे पहले रील्स बंद कर दे, रील्स बंद कर दे। उसके बाद अगर मोबाइल को यूज़ करना तो अच्छे तरीके से यूज़ करो। आज अगर टेक्नोलॉजी है तो बहुत आसान है अल्लाह की किताब को समझना। अगर तुम अनपढ़ भी हो उसको भी समझना बहुत आसान है। तो उस किताब से दिल लगाओ, वो किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी और बहुत ऊंचे तक पहुंचा देगी। लेकिन ये बात वही करेगा भाई जो परेशानी से निकलना चाहेगा और जो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है और बेजार तुम अपनी ज़िंदगी से हो गए हो, तो खुदा की कसम अल्लाह की किताब को पकड़ो, उसे पढ़ो। समझ में ना आए कोई बात नहीं, एकदम समझ में नहीं आने की कोई भी चीज़, लेकिन तुम पढ़ो, गौर करो, एक आयत को उसका तर्जुमा पढ़ो, फिर उसकी तफसीर पढ़ो, मोबाइल के अंदर ही पढ़ो, देखो, फिर दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आ रही फिर दोबारा पढ़ो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान समझ नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने जो कुरान दिया है वो भाई हमें हमारे लिए दिया है, किसी अलग मखलूक के लिए नहीं दिया है कि भाई चंद हाफिज बन गए, चंद मौलवी साहब बन गए, चंद इमाम बन गए तो बस उन्हीं के लिए है और बस उन्हीं के लिए हमारे और बाकी जो करोड़ों इंसान है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये कुरान सभी के लिए है। अल्लाह ताला ने जन्नत सभी के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए नहीं बनाई है भाई, हाँ हमारे लिए ही बनाई है। अल्लाह ने किताब हमें ही दी है मेरे भाई। हर एक इंसान का उस पर इतना ही हक है जितना किसी दूसरे का हक है, लेकिन बहरहाल जो उस पर मेहनत करता है वो ऊपर होता है। तो सभी जितने मेरे मुसलमान भाई, आज का दौर कुरान का दौर है, पढ़ाई का दौर है, रीडिंग का दौर है, सोचने और समझने का दौर है। आप खुद देख लो कि हमारे चारों तरफ किस कदर हमारे दुश्मन हैं और किस तरह हमें टारगेट किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर हमें गिरफ्त में लिया जा रहा है, चारों तरफ से इस तरह घेरा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अकल काम नहीं कर रही। क्यों?
क्यों नहीं सोच रहे हम? सिर्फ इसी वजह से कि हम रील्स में मस्त है, रील्स देख रहे उसमें मस्त है। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे हर इंसान अंदर से ख़त्म हो रहा। एक क्या आ रही? सबसे पहली बात तन्हाई से परेशान हो रहा। हर इंसान मजमे में रहता हुआ, महफिल में रहता हुआ अपनी तन्हाई से परेशान है कि मैं तन्हा क्यों हूँ। अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, अल्लाह की किताब को खोल, खालिक की किताब को खोल, वो तुझे समझेगी, तू उसे समझेगा। खुदा की कसम, अगर उस किताब से दिल लगा ले, किसी और की जरूरत नहीं मिलेगी। और जो तन्हाई तुम महसूस कर रहे हो ना, वो तन्हाई तुम्हारी मिट जाएगी। हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। सारी मायूसी दिल से निकल जाएगी, तमाम की तमाम चीज़ें दिल से निकल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, उस किताब को समझो। एकदम समझ में नहीं आएगी, कुछ टाइम लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो। अगर कुछ बनना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ टाइम पर आदत डालो। एकदम तो पूरा नहीं पढ़ा जाने का। 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, आराम लगाओ भाई, अपना आप को लगाओ। इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ आप देखोगे। और ये आपको दुनिया में भी चलने का रास्ता बताएगी और आखिरत में भी। अंदर से बदलेगी तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल, और तुम्हें अंदर से स्ट्रोंग बनाएगी। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अंदर से स्ट्रोंग बनाएगी। ईमान और दिल की मजबूती इतनी देगी कि खुदा के अलावा किसी और चीज़ का डर तुम्हें नहीं होने का। तो भाई, तुम्हारे ही काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, जब तुम पढ़ने लगोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, तमाम के तमाम। लेकिन आओ, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह की कसम बहुत खूबसूरत है। बहुत मज़ा करोगे ज़िंदगी में अगर इस किताब से दिल लगा लिया। अगर इस किताब को अल्लाह की किताब समझ के पढ़ लिया, अगर इस पर गौर व फिक्र कर ली, बहुत कुछ है इस किताब के अंदर।